नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा गेल इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी निकल कर आई हुई है। इस वैकेंसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारा गेल के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया नोटिफिकेशन है, गेल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज एट एजुकेटिव ट्रेनिंग 2022 के लिए है ये। और यहाँ पर देखिए जिसके लिए वैकेंसी निकल कर आई हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट दिया है, ग्रेड दिया है, और इसके बाद यहाँ पर यूआर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल, और टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी, और यहाँ पर कुछ उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन का है, ग्रेड E2 है। यहाँ पर यूआर का 9 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, एसएससी का यहाँ पर 2 सीट है, एसटी का 1 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीम लेयर का यहाँ पर 5 सीट है। टोटल मिला के यहाँ पर 18 सीट पर ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है एजुकेटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन का। इसी तरह से यहाँ पर एजुकेटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल का 15 सीट पर ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। और इसके बाद एजुकेटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का है। यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है एजुकेटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का, यहाँ पर 15 सीट अवेलेबल है। टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 48 है, जिसमें से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यूआर का यहाँ पर देखेंगे तो यूआर के यहाँ पर 23 सीट है, एससी के यहाँ पर 3 है, एसटी के यहाँ पर 3 है, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर एसटी का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के यहाँ पर 14 सीट है, और टोटल मिला के 48 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ भी है, 3 वैकेंसी रिजर्व है फॉर द आइडेंटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सनल, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है। एजुकेटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए 1 सीट अवेलेबल है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और एजुकेटिव ट्रेन इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 1 सीट अवेलेबल है, और कैटेगरी डी एंड डी वालों के लिए भी 1 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। रिजर्वेशन के एब्रीविएशन यूडीए सब जो कुछ भी आप अपना चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एजुकेटिव ट्रेनिंग एज इंडिकेटेड इन टेबल सेकंड बिलो। तो टेबल सेकंड में बताया गया कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे कि आप अगर एजुकेटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भरना चाह रहे हैं फॉर्म, यहाँ पर कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 65% मार्क के साथ होना चाहिए। इसका बाद एजुकेटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल का है, तो यहाँ पर कहा गया कि बैचलर डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या मैन्युफैक्चरिंग, या मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विथ मिनिमम 65% मार्क होना चाहिए। और एजुकेटिव ट्रेनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, जैसे कि यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 65% मार्क के साथ। ठीक, एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, रिलैक्सेशन इन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बारे में भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि कहा गया है कि मिनिमम परसेंटेज मार्क हैज बीन स्पेसिफाइड एज 65%। रिलैक्सेशन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ SC ST। अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हैं तो अगर आपका 60% मार्क्स है तो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये वाला जो फॉर्म है। ठीक, बाकी SC ST और PWD के अलावा जो भी अनरिजर्व पोस्ट हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनको जनरल कैंडिडेट ये सब मेरिट एज रिलैक्सेशन ये सब मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज जो कुछ भी रखा है वो सब अवेलेबल है। ठीक, बाकी यहाँ पर टर्म और कंडीशन के बारे में यहाँ पर जो कुछ भी है कह रहा है ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स विल बी कंसीडर्ड। तो अगर आप फुल टाइम रेगुलर कोर्स किए तभी आपका ये फॉर्म भर सकते हैं, और अन्यथा आप लोग इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पर टेबल सेकंड में आपका मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है, उसी के हिसाब से अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी या बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग सब जो कुछ भी आप अपना चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो कुछ भी है जैसे कि ये सब आप अपना देख सकते हैं। बाकी एज लिमिट के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, और यहाँ पर कुछ और चीज़ लिखा है, जैसे कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन रिलीवेंट डिसिप्लिन या ब्रांच इन द ईयर 2022 या अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एजुकेटिव ट्रेनिंग। तो 2020 और अर्लियर में जो हैं वह एलिजिबल नहीं है, ठीक, एजुकेटिव ट्रेनिंग के लिए। एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि जो आपका एज होना चाहिए 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपको अपने एज की गणना करनी है 16 मार्च 2022 के आधार पर करनी है। ठीक,
बाकी अपर एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर SC/ST वालों के लिए 5 साल का छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल का छूट है। बाकी यहाँ पर जो कुछ भी कैंडिडेट हैं PWD के लिए उनको 10 साल का छूट है, और अपना चेक कर सकते हैं यहाँ पर और भी एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये अपना चेक कर लीजिएगा। मैक्सिमम अपर एज ऑफ द अप्लीकेंट शैल नॉट एक्सीड 56 ईयर इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल एज रिलैक्सेशन, तो ये आपका बताया गया है। बाकी यहाँ पर इमोल्यूमेंट्स के बारे में है, जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ, ये जो 60,000 से लेकर 1,80,000 एट द बेसिक पे जो है 60,000 है, ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग कम प्रोबेटेशन एजुकेटिव ट्रेनिंग इन E2 ग्रेड। ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटेशन के बाद आपका जो ट्रेनिंग कम प्रोबेशन पीरियड दे विल बी अब्जॉर्ब इन द सेम पे स्कूल 60,000 से लेकर 1,80,000 तक E2 ग्रेड पर आपका हो जाएगा। ठीक, बाकी ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर सकते हैं। प्लेसमेंट और असेसमेंट के असाइनमेंट के बारे में यहाँ पर जो बताया गया है आप इसे पढ़ लीजिएगा। हेल्थ और मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फॉर्म कैसे भरना है तो कहे यहाँ पर बताया गया है डिटेल गाइडलाइन आर ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड या नॉर्म ऑफ फॉर मेडिकल फिटनेस एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन कैरियर सेक्शन में जाएंगे। गेल का जो वेबसाइट है https://careers.gales.co.in, इस पर आप लोग विजिट करके आप अपना देख सकते हैं। टू गो थ्रू द सेम बिफोर दे स्टार्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, तो ऑनलाइन आप अपना फॉर्म भर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। ठीक, बाकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई, कैसे इसे अप्लाई करना है, कह रहा है गेल विल बी यूटिलाइजिंग ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2022 मार्क गेट 2022 मार्क फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन डिसिप्लिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ड्यूरिंग द ईयर 2022। बाकी यहाँ पर जो कुछ भी है आप अपना देख सकते हैं, ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब है, ये देखिए यहाँ पर है। इसके बाद ये सब जो कुछ भी है आप अपना पढ़ लीजिएगा। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये देखिए जो फॉर्म है ये आपका 15 फरवरी 2022 से सुबह को 11 बजे से ही फॉर्म भरना स्टार्ट है, और ये 16 मार्च 2022 तक भरा जाएगा ये फॉर्म शाम को 6 बजे तक। ठीक, और यहाँ पर नीचे लिखा गया कि एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट या डिसिप्लिन ओनली, केवल आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वह कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक, ये सब है। कैंडिडेट शुड नॉट सेंड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन टू एनी ऑफ द ऑफिस गेल इंडिया लिमिटेड, तो आपको कोई भी यहाँ पर प्रिंट आउट सेंड नहीं करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। ठीक, तो ये हो गया। बाकी जो कुछ भी डिटेल है आप अपना पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, इस काफ़ी ज़्यादा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 15 फरवरी 2022 से स्टार्ट है, 16 मार्च 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। यही है आपका पूरा डिटेल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।